Real and complex numbers. Review exercise 2, question number 5. Simplify. इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/2 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 2/3। इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करूँगा एक्सपोनेंट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप इस एक्सपोनेंट 3 को होल एक्सपोनेंट 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। So 1/2 whole raised to the power 3 multiplied by 2/3। 3 और 2/3 ये दोनों एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में मैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। सो मैं कैंसिल आउट करूंगा 3 को 3 के साथ। सो 1/2 होल रेज़ टू द पावर 2। अगले स्टेप में मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट अप्लाई करूंगा। अब ये जो एक्सपोनेंट पावर 2 है ये न्यूमरेटर 1 के साथ भी है और यही एक्सपोनेंट पावर 2 डिनोमिनेटर 2 के साथ भी कंसीडर होगा। सो 1 1s are 1 and exponent of 2 means 2 2s are 4। सो इसका मतलब है कि 1/4 is the simplest form of 1/2 raised to the power 3 whole raised to the power 2/3। नाउ सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का -4 raised to the power 4 whole raised to the power 3/4। स्टेप 1 मैं एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 4 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। स्टेप 2 मैं 4 को 4 के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा। सो हमारे पास है -4 raised to the power 3। अगर मैं -4 पे raised to the power 3 अप्लाई करता हूँ, सो इसका मतलब ये होगा -4 टाइम्स -4 टाइम्स -4। तो अगर -4 को आप विद इट सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -64 which is the simplest form of the given -4 raised to the power 4 whole raised to the power 3/4। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का -a² -a³ -a raised to the power 6। अब बेस सेम है -a -a -a। तो एक्सपोनेंट लॉ ये कहता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होंगे। +2 +3 +6 इन सबको जब आप ऐड करेंगे देन 2 + 3 is 5 and 5 + 6 is 11। सो -a यानी बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे और जो एक्सपोनेंट्स है 2 + 3 + 6 इन्हें ऐड करेंगे। ये एक्सपोनेंट लॉ है और उसी लॉ के अकॉर्डिंग हमने इन एक्सपोनेंट्स को ऐड किया। ऊपर फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी हमने एक्सपोनेंट लॉ ही अप्लाई किया और इस लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ -a को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -a raised to the power 11 ही रहेगा। So this is the simplest form of -a raised to the power 2, -a raised to the power 3, -a raised to the power 6। इसके बाद फोर्थ पार्ट है √128 ओवर √2। अब सबसे पहले दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे स्क्वायर रूट का सिंबल है तो हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 128/2। अब उसके बाद 128 2 से डिविजिबल है। 2 6 are 12 and 2 4 are 8 which means जब आप 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 64। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 8 raised to the power 2। अब ये जो पावर 2 है और स्क्वायर रूट है ये कैंसिल आउट होंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा √128/√2 का 8। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है √3 इंटू √3 + 2 √12। इसे हम पढ़ेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ये √3 इन पैरेंथेसिस के राइट साइड पे होता तो फिर इसे पढ़ते राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स के बाहर जो टर्म है इसे ब्रैकेट के अंदर मौजूद फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट √3 मल्टीप्लाई बाय √3, देखिए बेस सेम है तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 गिव्स अस √3 होल स्क्वायर।
यहाँ एक्सपोनेंट्स 1 है तो बेस सेम होने के बाद हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। और इसी तरह पॉजिटिव साइन, नाउ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 12। अब 2 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई नहीं हो सकते बिकॉज ये अंडर रूट के अंदर है नंबर और 2 विदाउट रूट है। हाँ, हम अंडर रूट 3 और अंडर रूट 12 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा, सिंगल स्क्वायर रूट साइन में 3 मल्टीप्लाइड बाई 12। नाउ 3 12s आर 36, 12 3s आर 36। और इसी तरह ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। नाउ 3 + 2 अंडर रूट 36। Once again, 36 is a perfect squared number, and we can also write 36 as 6 raised to the power 2. अब power 2 square root के साथ cancel out होगा, so we get 3 plus 2 into 6. Now 2 multiplied by 6 is 12, and 3 plus 12 is 15, which is the simplest form of the given expression. इसके बाद again question number 6 है, जिसकी statement है simplify. इसमें फर्स्ट पार्ट है 9x raised to the power 9 y square z raised to the power -3 upon 9x raised to the power -2 y raised to the power -3 whole raised to the power -3 divided by second expression है 3x raised to the power -4 y raised to the power -5 8x raised to the power 5 y raised to the power 3 z raised to the power -6 होल रेज़ टू द पावर 5। अब सबसे पहले मैं इन दोनों फ्रैक्शंस पर अप्लाई करूंगा एक्सपोनेंशियल लॉ। या ये भी हो सकता है कि हम सबसे पहले ये जो वेरिएबल्स है इन्हें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर शिफ्ट कर दें। और आपको पता है कि ऐसा करने से ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इन वेरिएबल्स के, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे z रेज़ टू द पावर -3 को शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर पे तो बन जाएगा z रेज़ टू द पावर +3। इसी तरह अगर मैं डिनोमिनेटर से y रेज़ टू द पावर -3 को शिफ्ट करता हूँ न्यूमरेटर पे तो एक्सपोनेंट यानी -3 बिकम्स +3। इस रूल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सो मैं सबसे पहले यही कर रहा हूँ कि मैं जो वेरिएबल है x रेज़ टू द पावर -2 और y रेज़ टू द पावर -3 इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दूँगा। दोनों के एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है तो दोनों के एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव बन जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैं इसे डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करता हूँ तो x और x के वेरिएबल सेम होंगे तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं। इसी तरह y और y के वेरिएबल सेम होंगे तो एक्सपोनेंट्स इनके ऐड हो सकते हैं। आप जो डिनोमिनेटर पे वेरिएबल्स है इन्हें भी न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर सकते हैं। एट द एंड आपका और मेरा आंसर सेम होगा। और इस दूसरे फ्रैक्शन में भी मैं यही करने जा रहा हूँ। 3 को मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ न्यूमरेटर पे, x रेज़ टू द पावर -4 y रेज़ टू द पावर -5 इन्हें डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करता हूँ तो दोनों के एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पे जाने के बाद एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। सो 4x रेज़ टू द पावर 9 एज इट इज, x रेज़ टू द पावर -2 इसे मैंने शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में तो बन गया x रेज़ टू द पावर +2, y रेज़ टू द पावर +2 एज इट इज एंड y रेज़ टू द पावर -3 को जब मैंने शिफ्ट किया डिनोमिनेटर पे तो पावर बन जाएगा +3। और इसी तरह z रेज़ टू द पावर -3 ये एज इट इज रहेगा। और राइट साइड पर भी मैंने यही किया इस फ्रैक्शन के। उसके बाद बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे। जैसे x एंड x बेसिस आर सेम सो 9 + 2 is 11। अगेन y एंड y बेसिस आर सेम सो 2 + 3 is 5। z के साथ कोई दूसरा पेयर नहीं है यानी एक और z नहीं है तो z रेज़ टू द पावर -3 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी जहाँ बेस सेम होंगे उनके एक्सपोनेंट्स आप ऐड करेंगे। x एंड x बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे 5 + 4 9। इसी तरह y एंड y बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगा 3 + 5 8। अगेन z सिंगल है तो z रेज़ टू द पावर -6 होल रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वेरिएबल्स x रेज़ टू द पावर 9 y रेज़ टू द पावर 8 z रेज़ टू द पावर -6, अगर हम इन्हें न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर दें तो ये इस पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे मौजूद वेरिएबल्स के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने डिवीजन साइन को चेंज कर दिया है मल्टीप्लिकेशन में अगले स्टेप में।
जब आप कभी भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो अगले सामने वाले फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी न्यूमरेटर को शिफ्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर पे। ऐसी सूरत में जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे, बिकॉज आप इस पूरे ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे। आप देखिए डिनोमिनेटर के टर्म सारे न्यूमरेटर पे आ गए विदाउट एनी चेंज। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिया। एक्सपोनेंट भी अपनी जगह पे रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज ऊपर नीचे चली जाएंगी, लेकिन कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं अप्लाई करता हूँ ये जो एक्सपोनेंट है 3 और जो एक्सपोनेंट 5 है इन्हें अप्लाई करता हूँ। नाउ 9 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। इसी तरह ये क्यूब जो है वो 4 के साथ भी है, विच मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह ये क्यूब x रेज़ टू द पावर 11 के साथ भी है, सो x 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ। आप एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने यही किया। y raised to the power 5 multiplied by 3, 5 multiplied by 3, and z raised to the power negative 3 multiplied by 3। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। वही ऑपरेशन मैं सेकंड फ्रैक्शन पे करने वाला हूँ। पहले 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8, and then x raised to the power 9 multiplied by 5, y raised to the power 8 multiplied by 5, z raised to the power negative 6 multiplied by 5। यही पावर 5 3 के साथ भी है डिनोमिनेटर के साथ, सो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड कर दिया मैंने। अब इसके बाद कुछ कैंसलेशन होगी, लाइक 3 3 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 3s are 9। इसी तरह 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8। जितनी कैंसलेशन पॉसिबल थी वो कैंसलेशन मैंने कर दी। अगले स्टेप में आए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय ये तीनों 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा x रेज़ टू द पावर 11 3s are 33, y रेज़ टू द पावर 5 3s are 15, z रेज़ टू द पावर नेगेटिव 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 नेगेटिव 9। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, इनको एज इट इज लिखेंगे। x रेज़ टू द पावर 9 5s are 45, y रेज़ टू द पावर 8 5s are 40, and z रेज़ टू द पावर negative 6 multiplied by 5, so 6 5s are 30, negative 30। अगला स्टेप होगा, यहाँ कुछ फर्दर कैंसलेशन पॉसिबल है, लाइक 1 2, ये दोनों 3 कैंसिल आउट होंगे इन दोनों 3 के साथ, तो हमारे पास वैल्यूज रहेगी 3 अपॉन x रेज़ टू द पावर 33, y raised to the power 15, z raised to the power negative 9 multiplied by, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 8s are 64, and 64 8s are 512, x raised to the power 45, y raised to the power 40, z raised to the power negative 3 divided by 1। ये तीनों 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही रह जाएगा। अब अगला स्टेप ये होगा कि let's multiply this 512 by numerator 3, because further cancellation numbers की यहाँ पर possible नहीं है, तो मैं 512 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 512 times 3 1536, x raised to the power 46, y raised to the power 40, and z raised to the power negative 3 upon x raised to the power 33, y raised to the power 15, and z raised to the power negative 9। अब यहाँ पर 2 possibilities है। अगर मैं डिनोमिनेटर पे मौजूद x y z को न्यूमरेटर पे शिफ्ट करता हूँ, तो बेसिस सेम होने की वजह से एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं न्यूमरेटर पे मौजूद x y z को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करता हूँ, तब भी एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग बेसिस सेम होंगे, तो पावर्स या एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे। तो मैं ऐसे करता हूँ कि डिनोमिनेटर पे जो वेरिएबल्स है x y z, इन्हें शिफ्ट कर देता हूँ न्यूमरेटर पे। फ़र्क क्या पड़ेगा, इन सब के एक्सपोनेंट्स के साइन चेंज होंगे। फिलहाल तो यहाँ तीनों 2 पॉजिटिव हैं 33 एंड 15, और 9 जो है वो नेगेटिव है, तो जब आप 33 को शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर पे तो ये बन जाएगा नेगेटिव 33, और जब आप y को शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर पे तो ये बन जाएगा y रेज़ टू द पावर नेगेटिव 15, और जब आप z को शिफ्ट करते हैं
with exponent -9 to the numerator place, तो -9 becomes +9. अब जहां जहां बेस सेम होंगे उनके पावर्स हम ऐड करेंगे. सो 1536 एज इट इज, x रेज टू द पावर +45 -33. एक एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, दूसरा एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो ये ऐड तो हो ही नहीं सकता. ऑल्दो कि हम इन्हें ऐड कर रहे हैं 45 प्लस इंटू -3, बट प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 45 माइनस 33, तो ये बन जाएगा 12. इसी तरह y रेज टू द पावर 40 मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू द पावर -15. बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे. यहाँ फिर वही सिचुएशन है, 40 पॉजिटिव है बट 15 नेगेटिव है, तो 40 माइनस 15 25. और इसी तरह z -30 +9, सो -30 से +9 डिफरेंस क्या आएगा, -21. ये आंसर भी ठीक है. या अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं जिसमें 1536 x रेज टू द पावर 12 y रेज टू द पावर 25 ये न्यूमरेटर पे आ जाएंगे. z रेज टू द पावर -21 को जब आप डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करेंगे तो z रेज टू द पावर +21 बन जाएगा, which is the simplest form of the given question. Second part है x raised to the power 5 y raised to the power -5 z raised to the power 3 divided by y raised to the power 3 z raised to the power 5 whole raised to the power -7 multiplied by second expression है x raised to the power -6 y raised to the power 2 z raised to the power -4 upon x cube y raised to the power -5 z raised to the power 7 whole raised to the power 5. स्टेप 1 में मैं अप्लाई करूंगा एक्सपोनेंट, जितने भी टर्म्स हैं इन पैरेंथेसिस के अंदर उन सब पर एक्सपोनेंट -7 और एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई करेंगे. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि आप एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ. सो लेट्स डू इट. x raised to the power 5 multiplied by -7, y raised to the power -5 multiplied by -7, and z raised to the power 3 multiplied by -7 upon y raised to the power 3 multiplied by -7 and z raised to the power 5 multiplied by -7. यही रूल अप्लाई करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन में, which means x raised to the power -6 multiplied by 5, y raised to the power 2 multiplied by 5, and z raised to the power -4 multiplied by 5, divided by x cube multiplied by 5, y raised to the power -5 multiplied by 5, and z raised to the power 7 multiplied by 5. इन एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 5 raised to the power -7 is -35. -5 raised to the multiplied by -7 is +35. +3 multiplied by -7 is -21, and then +3 multiplied by -7 is -21. +5 multiplied by -7 is -35. And then x raised to the power -6 multiplied by 5 is -30. X raised to the power -30. Y raised to the power +2 times 5 is y raised to the power 10. Z raised to the power -4 times 5 is z raised to the power -20. And same as x raised to the power 3 multiplied by 5 is x raised to the power 15. Y raised to the power -5 times 5 is y raised to the power -25. Z raised to the power 7 times 5 is z raised to the power 35. नेक्स्ट स्टेप में मैं इन वेरिएबल्स को जो डिनोमिनेटर पे है इन्हें शिफ्ट कर देता हूँ न्यूमरेटर पे. सो जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके साइन भी साथ में चेंज हो जाएंगे. सो x raised to the power -35, y raised to the power 35 as it is, and y is raised to the power -21 becomes y raised to the power +21 जब आप इसे न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे. इसी तरह z raised to the power -21 times z raised to the power -35 becomes z raised to the power +35 जब आप इसे शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे. इसी तरह सेकेंड एक्सप्रेशन में x raised to the power -30 and then x raised to the power +15 becomes x raised to the power -15.
then y raised to the power positive 10 and y raised to the power negative 25 becomes y raised to the power positive 25. इसी तरह z raised to the power negative 20 as it is, and z raised to the power positive 35 becomes z raised to the power negative 35. अगले स्टेप में जिन एक्सपोनेंट्स के बेस सेम होंगे उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. बेसिकली हम ऐड तो करते हैं बट वो साइन नेगेटिव होने की वजह से उन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. सो x रेज टू द पावर नेगेटिव 35 एज इट इज़, y एंड y बेसिस सेम है और दोनों एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव है. सो 35 प्लस 21, 35 plus 21, and then z raised to the power negative 21 and z raised to the power positive 35. So negative 21 positive 35 multiplied by x raised to the power negative 30 negative 15. दोनों एक्सपोनेंट्स नेगेटिव में है तो आप इसे नेगेटिव में ही लिखेंगे. and then y raised to the power 10 25 दोनों पॉजिटिव हैं, so 10 plus 25 and z raised to the power negative 20 negative 35 दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं. तो जब आप ऐड करेंगे तो प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, सो आप इन्हें लिखेंगे नेगेटिव 20 नेगेटिव 35. नेक्स्ट स्टेप में x रेज टू द पावर नेगेटिव 35 एज इट इज. नाउ y रेज टू द पावर पॉजिटिव 35 पॉजिटिव 21 इज positive 56, and then z raised to the power negative 21 positive 35 means you will subtract 21 from positive 35, which gives us positive 14. And then on the other side x raised to the power negative 30 negative 15 दोनों नेगेटिव साइन के साथ है टर्म्स, तो आप ऐड तो करेंगे लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा. इसके लिए रूल ये है कि लाइक साइन को आप ऐड ही करते हैं. दोनों के साइन लाइक है, नेगेटिव और नेगेटिव. यहाँ ये गलती नहीं करनी आपने कि माइनस इंटू माइनस प्लस, नो. अगर आपने माइनस इंटू माइनस प्लस किया तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 30 by 15. हम ऐसा नहीं कर रहे, यहाँ कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, कोई पैरेंथेसिस नहीं है. So negative 30, negative 15 gives us negative 45. And then positive 10, positive 25 is positive 35. Again negative 20, negative 35 is negative 55. अगले स्टेप में हम देखेंगे कि अगेन सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं, x एंड x, y एंड y, z एंड z. सो बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स भी ऐड होंगे. तो x and x their bases are same but their exponents are negative, so negative 35 and negative 45. y with exponent positive 56 and with exponent positive 35, तो दोनों को ऐड करेंगे. z positive 14 and negative 55. अगले स्टेप में as we know that negative 35 negative 45 gives us negative 80 and then y positive 56 and positive 35 gives us positive 91. And then z raised to the power 14 negative 55 gives us negative 41. ये आंसर भी ठीक है, बट अगर आप इन एक्सपोनेंट्स को जो नेगेटिव है इन्हें पॉजिटिव में लाना चाहते हैं तो आप इन्हें शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर पे. y का एक्सपोनेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है सो इसे यहीं पे रहने देंगे. तो ये फॉर्म भी इसका ठीक हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर वी हैव x रेज़्ड टू द पावर पॉजिटिव 80. जब आप इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर देंगे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर देंगे and z raised to the power negative 41 becomes z raised to the power positive 41. Question number 7. Find the sum of z1 plus z2, difference z1 minus z2, product z1 multiplied by z2 and quotient z1 divided by z2, where z1 equals 2 plus 5 iota and z2 equals 3 plus 8 iota, and then in the second part z1 equals 3 into 9 plus 7 iota and z2 equals 8 minus 3 iota. अब इसमें z1 and z2 इनको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड देन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर subtraction of the second complex number, and then third complex number multiplied by the second complex number, and finally first complex number divided by the second complex numbers. तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट से तो ये पता चल रहा है कि हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर 4 बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे कर सकते हैं। यहाँ टू पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट में भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ z1 एंड z2, और सेकेंड पार्ट में भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ z1 एंड z2। तो पहले ऑल फोर बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं फर्स्ट पार्ट पे एंड देन सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2। मैं पहले इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर फर्स्ट ऑपरेशन यानी एडिशन अप्लाई करता हूँ। तो z1 प्लस z2, यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 5 आयोटा प्लस साइन सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 8 आयोटा। इन्हें मैंने पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स में क्लोज किया है। अब सेकेंड स्टेप में मैं राउंड ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये जो राउंड ब्रैकेट है सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के सामने, यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनके साइन चेंज नहीं होंगे। और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता जैसे कि हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे, तो फिर ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन रिवर्स होंगे, चेंज होंगे। मींस पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में और नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। इसका फैक्ट ये है कि जब आप इन साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं ना, लाइक प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस एंड देन प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो इस वजह से कभी भी अगर पैरेंथेसिस के बाहर पॉजिटिव साइन हो तो पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे। सो विदाउट एनी चेंजिंग मैं पैरेंथेसिस को रिमूव कर रहा हूँ। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स रह जाएंगे 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 प्लस 8 आयोटा। अब क्लियर है, इसमें रियल पार्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं 2 एंड 3, और इमेजिनरी पार्ट भी आपको नज़र आ रहे हैं क्लियर 5 आयोटा एंड 8 आयोटा। तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। सो 2 प्लस 3 इज़ 5 and 5 iota plus 8 iota is 13 iota। अब फर्दर ऐड और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, एडिशन नहीं हो सकती, यहाँ तो हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द सम ऑफ z1 एंड z2। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन है z1 माइनस z2 यानी डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैंने पहले z1 यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 2 प्लस 5 iota and then negative sign, and then the second complex number which is 3 plus 8 iota. Now to subtract these two complex numbers, first of all I am going to simplify the parentheses. So parentheses यानी round brackets को simplify करने के लिए first complex numbers तो as it is लिखेंगे because इसके बाहर sign positive consider होगा और parentheses remove होंगी without any changing. So 2 plus 5 iota as it is. अब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव 3 है और सेकंड टर्म पॉजिटिव 8 आयोटा है। सो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड माइनस इंटू प्लस माइनस। इन अदर वर्ड्स ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के टर्म्स के साइन आप चेंज कर देंगे। अंदर दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, ब्रैकेट्स रिमूव करने के बाद दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। अब उसके बाद अगेन रियल नंबर्स को रियल नंबर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को या इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पॉजिटिव 2 है रियल पार्ट और दूसरा रियल पार्ट है नेगेटिव 3। सो पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 3 गिव्स अस नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव 5 आयोटा नेगेटिव 8 आयोटा गिव्स अस नेगेटिव 3 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन z1 एंड z2। थर्ड ऑपरेशन है in two complex numbers per z1 multiplied by the second complex number z2. So first I will write the first complex number which is 2 plus 5 iota, and then I will enclose the second complex number within the parentheses, जिसका मतलब ये होगा कि ये दोनों आपस में multiply हो रहे हैं। So multiplication of complex numbers ऐसे होगा कि first complex number के real part को पहले इन दोनों यानी सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इमेजनरी पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ रियल एंड द इमेजनरी पार्ट ऑफ द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे इस तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 8 आयोटा एंड देन प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 8 आयोटा। अगले स्टेप में 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। सो मैं यहाँ पर एरो से इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई 2 by 3 which means 2 3s are 6, and then I will multiply 2 by 8 iota which means 2 times 8 is 16 iota, and positive 2 times positive 8 gives us positive 16. इसी तरह
Positive 5 iota will be multiplied by the first element within the parentheses, which is positive 3. So plus into plus is plus, and 5 times 3 is 15 iota. Again, plus times plus is plus, and then 5 iota multiplied by 8 iota. 5 multiplied by 8 is 40. Iota multiplied by iota is iota square. आगे चलते हैं. Now 6 as it is, 16 iota and 15 iota दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो इनका सम होगा 31 iota. Positive 40 as it is, as we know that iota square is negative 1. So मैं iota square को replace करूँगा negative 1 से, because iota square is equal to negative 1. Now 6 plus 31 iota as it is. Now positive 40 times negative 1 ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि प्लस 40 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे. सो प्लस इंटू माइनस, माइनस 41 ज़ा 40. अब 6 and 40 they are real parts, so positive 6 and negative 40 gives us negative 34. Positive 31 iota will remain the same. So this is the product of two complex numbers z1 and z2. Further simplification is not possible, so this is the simplest form. इसके बाद है fourth basic operation on these complex numbers, which means a division of the complex numbers z1 upon z2. First complex number 2 plus 5 iota and the second complex number 3 plus 8 iota. इससे पहले भी हम complex number की addition कर चुके हैं. complex number की addition division. complex number की division कर चुके हैं. division में ये होता है कि हम denominator में iota को eliminate करते हैं. जैसे यहाँ पर 8 iota है, यहाँ से iota को eliminate करना है, तो इसके लिए मैं इस 3 plus 8 iota denominator का conjugate लूँगा. मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ. कॉन्जुगेट का मतलब है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे 3 plus 8 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 minus 8 आयोटा. मैं इमेजनरी पार्ट 8 आयोटा के साइन को चेंज कर दूंगा. यहाँ पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट के बाद नेगेटिव हो जाएगा. और इसी कॉन्जुगेट यानी 3 minus 8 आयोटा से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा. ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट कर सकूं. आगे देखिए कैसे करते हैं इसको. So first of all I will multiply the conjugate of 3 minus 8 iota and then I will divide the conjugate of 3 plus 8 iota, which is 3 minus 8 iota, by this whole fraction 2 plus 5 iota and 3 plus 8 iota. तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 plus 5 iota multiplied by 3 minus 8 iota, और डिनोमिनेटर 3 plus 8 iota multiplied by 3 minus 8 iota. मैंने आपसे कहा कि ये प्रोसेस का मतलब यही है कि यहाँ डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट करें. तो यहाँ डिनोमिनेटर पे एक फार्मूला बन रहा है a plus b, a minus b, which is equal to a square minus b square, where a is 3 and b is 8 iota. So 3 plus 8 iota, 3 minus 8 iota. बिल्कुल इस फॉर्म में है a minus b, a plus b. तो a minus b और a plus b किसके इक्वल है? a square minus b square. ये बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है. सो अब मैं a 3 plus 8 iota और 3 minus 8 iota को a square minus b square के फॉर्म में लिखूंगा. So what is a? Our first term 3 square minus sign. What is b? It's 8 iota. So 8 iota square. आप देखें इसे मैंने a square minus b square के फॉर्म में लिख दिया. a square minus b square इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. और न्यूमरेटर पे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले आपने मल्टीप्लिकेशन की. पहले 2 को मैं 3 minus 8 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 5 आयोटा को 3 minus 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा. उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं. 2 times 3 6 and 2 times negative 8 iota negative 16 iota. Positive 5 iota times positive 3, 5 3s are 15, positive 15 iota, and positive 5 iota times negative 8 iota, positive times negative 5 times 8 40 iota multiplied by iota square, divided by 3 3s are 9, which is the square of 3 square. 3 square लेंगे तो आप 3 3s are 9 पढ़ेंगे. इसे 3 2s are 6 नहीं पढ़ेंगे. 3 square का मतलब है 3 will be multiplied by itself twice. 3 को आप 2 times multiply करेंगे 3 के साथ, which means 3 3s are 9. इसी तरह 8 iota square का मतलब होगा 8 8s are 64. मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी आपने. 8 2s are 16. No, 8 8s are 64 and then iota iotas are square iota or iota square.
वंस अगेन वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1, और न्यूमरेटर पे भी 40 आयोटा स्क्वायर है, तो -40 तो एज इट इज आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से। और इससे पहले -16 आयोटा एंड +15 आयोटा, ये लाइक टर्म्स है, दोनों इमेजनरी पार्ट है, तो इन्हें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो 15 पॉजिटिव है और 16 नेगेटिव है, इसका मतलब है आप 16 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस 1 होगा, लेकिन उसे हम लिखेंगे -1 बिकॉज 16 इज मोर देन 15। अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, लेकिन 16 जो है वो 15 से ज़्यादा है। मैं 16 की बात कर रहा हूँ, -16 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से हमेशा लेस होते हैं। सो 16 जो है वो 15 से बड़ा है, और 16 के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसलिए डिफरेंस भी -1 आयोटा और सिंपली नेगेटिव आयोटा। नेगेटिव आयोटा का मतलब ही -1 आयोटा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। -40 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 40 ones are 40. Same as at the denominator place, -64 will be multiplied by -1. So negative times negative is positive, 64 ones are 64. Again, 6 and 40, they are the real parts. So +6, +40 gives us +46. Negative iota divided by 9 plus 64, 73. इसे मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो 73 है ये 46 के साथ भी कंसीडर होगा और आयोटा के साथ भी कंसीडर होगा। इसे सेपरेट करते हैं, 46/73 नेगेटिव आयोटा अपॉन 73। ये स्टेप भी ठीक है और ये स्टेप भी ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अगेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर गिवन, आपने इस पर 4 बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 3 into 9 plus 7 iota, and the second complex number is 8 minus 3 iota. ऐड करते हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, Z1 plus Z2, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 3 into 9 plus 7 iota प्लस सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर 8 minus 3 iota. पैरेंथेसिस के बाहर पॉजिटिव साइन है, सो आप पैरेंथेसिस को उड़ा देंगे यहाँ से without any changing. So this complex number 8 negative 3 iota will remain the same after removing the parentheses. और इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एरो लगा देता हूँ, 3 9s are 27 and then plus 3 multiplied by 7 is 21 iota. 3 को 7 iota के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो we get 21 iota. अब बिल्कुल सिचुएशन क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट की तरह है। 27 and +8, they are the real parts of these two complex numbers, so let's add them. 27 plus 8 is 35. 21 iota and -3 iota, they are the imaginary part of these two complex numbers. So +21 iota and -3 iota gives us +18 iota. Now 35 plus 18 iota is the sum of first Z1 and the second complex number Z2. Second operation, their difference, Z1 minus Z2. First complex number 3 into 9 plus 7 iota minus second complex number 8 minus 3 iota. ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। +8 becomes -8 and -3 iota becomes +3 iota. The reason is minus into plus minus, minus into minus प्लस। 8 यहाँ पॉजिटिव टर्म है, और आप जानते हैं जिस नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो उसे क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव टर्म। और इसी तरह अगेन 3 9s are 27 and 3 7s are 21 iota. ओके, यहाँ ब्रेंथिस को मैंने सिंप्लीफाई किया है, -8 iota माइनस इंटू माइनस प्लस 3 iota. अगेन रियल पार्ट को आप 27 और -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 को 27 से, we get 19. 27 is more than 8, तो 27 पॉजिटिव टर्म है, इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव 19 ही होगा। और +3 आयोटा, +21 आयोटा, ये दोनों इमेजनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के, सो इनको भी ऐड करेंगे बिकॉज दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है। तो 21 + 3 24 iota. Again, this is the simplest form. This is the difference between two complex numbers. So 19 + 24 iota. इसके बाद थर्ड ऑपरेशन था Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय Z2 द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मैं पहले लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर
आप विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर. 3 इंटू 9 प्लस 7 आयोटा और मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर 8 माइनस 3 आयोटा. तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को एलिमिनेट करते हैं. इसके लिए मैं सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से. 3 9s आर 27 एंड देन 3 7s आर 21 आयोटा. अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया और 8 माइनस 3 आयोटा एज इट इज. उसके बाद सिंपल है, आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले 27 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 3 आयोटा and then plus 21 iota multiplied by 8 minus 3 iota. Multiply करें. 27 8s are 216 and 27 multiplied by negative 3, negative 81 iota. Again positive 21 times positive 8, positive 168 iota. Plus into minus, minus 21 3s are 63 iota multiplied by iota, iota square. अगले स्टेप में नेगेटिव 81 एंड पॉजिटिव 168 ये इमेजनरी पार्ट है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, सो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. 81 नेगेटिव है और 168 पॉजिटिव है, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 81 फ्रॉम 168. वी गेट पॉजिटिव 87 आयोटा बिकॉज 168 इज मोर देन 81 एंड 168 इज अ पॉजिटिव टर्म, तो डिफरेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और इसी तरह 216 एज इट इज आ जाएगा. Negative 63 भी as it is आ जाएगा, as we know that iota square is negative 1. आगे चले. Negative 63 will be multiplied by negative 1 which gives us positive 63 and then 260 plus 87 iota which is the difference of 168 minus 81, यानी 168 से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 iota आ जाएगा. So 216 and 87 iota will remain the same. अगले स्टेप में negative 63 multiplied by negative 1 is positive 63. Now 216 and positive 63, they are the real part of this complex number. So 216 plus 63 is 279 plus 87 iota as it is. So ये था product of two complex numbers Z1 and Z2. Now division of the complex numbers Z1 upon Z2. So first complex number 3 into 9 plus 7 iota divided by 8 minus 3 iota. So सबसे पहले यहाँ इस 3 और 9 plus 7 iota को simplify करते हैं. 3 9s are 27 and 3 7s are 21 iota. Again डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए मैं 8 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लूँगा विच इज़ 8 प्लस 3 आयोटा, और 8 प्लस 3 आयोटा से इस होल फ्रैक्शन को, पूरे फ्रैक्शन को इंक्लूडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसे 8 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा. ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा एलिमिनेट हो. Now next step, 8 plus 3 iota multiply भी होगा, divided by 8 plus 3 iota divide भी होगा. Now numerator 27 plus 21 iota will be multiplied by 8 plus 3 iota and denominator 8 minus 3 iota will be multiplied by the denominator 8 plus 3 iota. यहाँ पर वो फार्मूला बन रहा है a minus b, a plus b which is equal to a square minus b square. यहाँ इस तरह से ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा है ये एलिमिनेट हो सकता है. न्यूमरेटर पे अगेन टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है. तो 27 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 आयोटा प्लस 21 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 आयोटा. अगले स्टेप पे चलें. a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 3 आयोटा होल स्क्वायर. अगले स्टेप में 20, फिर यहाँ ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है. तो 27 8s आर 216, 27 3s are 81 iota plus 21 iota multiplied by 8 is 168 iota and plus 21 iota multiplied by 3 iota, 21 3s are 63 iota multiplied by iota, iota square divided by 8 8s are 64 and 3 3s are 9 iota multiplied by square, iota square. 64 minus 9 iota square. Next step, 216 as it is, 81 iota and 168 iota, they are like terms, so we can add them. 81 plus 168,
249 आयोटा। अच्छा, जब आप ऐड करेंगे ना तो आयोटा विल रिमेन आयोटा, आयोटा स्क्वायर नहीं बनेगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लाइक आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। वैसे आयोटा प्लस आयोटा इज 2 आयोटा, नॉट आयोटा स्क्वायर। और इसी तरह पॉजिटिव 63 एज इट इज, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1। और डिनोमिनेटर में मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया है, 8 स्क्वायर का मतलब होगा 8 8 जार 64, और इसी तरह 3 3 जार 9 iota square. अब 64 minus 9 as it is, iota square we know that is -1. Now -9 into -1 is +9, and 63 multiplied by -1 is -63. अगले स्टेप में चले, 216 and 63 they are like terms, they are the real parts of a complex number, so इन्हें add और subtract करें. So let's subtract 63 from 216 because 63 is a negative term, divided by 46 plus 9 is 73. So 216 minus 63 is 153. अब इसको break करते हैं, 153 upon 73 प्लस 259 आयोटा अपॉन 73, ये भी आंसर है और ये भी फाइनल आंसर होगा। तो ये था क्वोशंट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स।